संयोग की बात, राजकुमारी वैराग्यवती कह रही थी कोई सदगुरु नहीं मिले। संयोग से पीछे, कोठी के ठीक पीछे वाली दीवार में एक चोर सेंध लगा रहा था। उसके कान में आवाज पड़ी। इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। तुरंत बाबाजी बनकर सामने हाजिर। बाबाजी होने में कठिनाई, बनने में क्या कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। बन गए, बन गया वो। और राजकुमारी के द्वार पर नारायण, और जो आवाज सुनी, कोई महात्मा आए, महात्मा आए हैं। वैराग्यवती ने चरणों में प्रणाम किया। बोला और दूर से करो प्रणाम, दूर से देवी, दूर से। मुझे तो प्यास लगी तो इधर चला आया, जल मैं लाई अभी। नहीं, जल तो बाद में, पहले दीक्षा ली है। नहीं ली है, मैं जल नहीं पीऊंगा, प्यासे ही चला जाऊंगा। जिसने दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का जल क्या पीना। राजकुमारी बोली तो आप ही दे दो दीक्षा, पर जल तो पियो। अच्छा दीक्षा, पर हम त्यागियों की दीक्षा महलों में तो हो नहीं सकती। अगर तुम महल छोड़ने के लिए तैयार हो तो चलो। वैराग्यवती ने कहा मुझे भगवान मिले, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक ठीक ठीक, ले लो, वन में चलो। वैराग्यवती चलने को तैयार हो। अच्छा एक काम करना, और सब सामान तो करना, अपने आभूषणों की पिटारी रख लेना, रुपया पैसा जो वो भी रख लेना। वो क्यों, त्याग, सबसे त्याग दे दो, चलो। अच्छा लोग भी बड़ा विचित्र अर्थ लगाते। एक सज्जन बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, कितना अद्भुत वाक्य। कहने लगे कि नहीं ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। तो बोले इसका अर्थ ये कि जो सत्य है वो तो तुम ले जाओ, मिथ्या हमें दे जाओ। मिथ्या, वो भी कह रहा था मिथ्या हमें, जगन मिथ्या, ले चलो। ले गया महाराज भयंकर जंगल में, और जंगल में एक वृक्ष के पास उसने कमर से रस्सी निकाली और वैराग्यवती को वृक्ष के पास खड़े कर कर अभिमंत्रित करते हुए, ऐसे झूठ मूठ के मंत्र उनके काहे को ऐसे घुमा के एक वृक्ष से बांध दिया। बेटी तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा आज से 7 दिन बाद, तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा, और जैसे ही मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। और आभूषणों की पिटारी, रुपया पैसा सब लेके गायब हो गए, और वहीं बंधी। गुरुदेव ने बांधा है। गुरुदेव सवेरे राजा आए, सब जगह खोजा, घोड़े पर बैठकर इधर उधर खोजते खोजते वहीं पहुंच गए। अरे बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया। वैराग्यवती ने कहा गुरुदेव ने बांधा है। अरे गुरुदेव नहीं, कोई ठग रहा होगा, ला मैं खोल देता हूं, चल महल में चल। नहीं 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 पिताजी, मैं गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन आपसे नहीं खुलवाऊं। राजा ने कहा वो गुरुदेव नहीं है। नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांधा है। बोलो। राजा ने कहा तो बंध ही रहे। चला गया राजा नाराज होकर। अब कोई भी आवे खुलवा ही नहीं किसी से बंधन, गुरुजी बांध गए। भगवान नारायण का आसन हिला, उन्हें पता लगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा। नारद जी को भेजा, पता लगाओ। नारद जी सब जगह घूमते घूमते वहीं पहुंचे। भगवान का आसन इसलिए हिल रहा, यही समस्या है। अरे बेटी तुम्हें कौन बांध गया। मैं देवर्षि नारद, नारायण नारायण वीणा बजाई जो देखा। आहा, नारद जी का दर्शन। बेटी मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूं, घर जाओ। वैराग्यवती ने कहा कि देवर्षि आपको प्रणाम, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे, आप ले। न पिता से खुलवाया बंधन, न नारद जी से। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु आप ही चलो, समस्या बड़ी टेढ़ी है। भगवान आए, भगवान का दर्शन करके धन्य हो गई वैराग्यवती। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा
कि तुम जिनका दर्शन करना चाहती थी, जिन्हें पाना चाहती थी, वो मैं मिल गया, लाओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं। बेटी बोली कि महाराज आप प्रभु हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। न राजा, न नारद जी, न भगवान। भगवान भी हार गए। नारद जी से कहा इनके गुरु जी का पता लगाओ। नारद जी बोले महाराज इनके गुरु जी को कहां ढूंढेंगे हम? बोले नहीं आप ही ढूंढ सकते हो, ढूंढ के लाओ। सो नारद जी ने वीणा बजाते नारायण करते करते गए। सो एक जगह किसी मकान के पीछे वो सेंध लगा रहा था, उसका तो रोज का काम। और नारद जी वहीं खड़े हो गए। जैसे सेंध गए नारद जी ने बजाई करता नारायण नारद चौंका। अरे महाराज हम तो नहीं, गुरुदेव अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करो। कांपने लगा, लज्जित हो गया। बोले उठो, समेटो ये सब सामान, ये बाद में करना। वो तुम्हें गुरुजी समझकर बंधी हुई है कि बंधन में गुरुजी बांध गए, चलो। किसी तरह लज्जित होते हुए आया और भगवान को देखा तब तो और लज्जित हो गया, सिमट गया, सिर नीचे, हाथ जुड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले गुरुदेव इस शिष्या को बंधन से मुक्त करो। चोर कांपते हुए किसी तरह बंधन खोले और जैसे ही उस शिष्या को बंधन से मुक्त किया, वह बेटी वैराग्यवती हाथ जोड़कर खड़ी हुई। भगवान खड़े हैं एक और गुरुदेव खड़े हैं। वो बोली क्या? कबीरदास जी की तरह, गुरु गोविंद दो खड़े, एक और गोविंद भगवान, एक और गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिए मिला। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूं, जिन भगवान का दर्शन जन्म जन्म तक योगियों को नहीं हो पाता, और भगवान का दर्शन 7 दिन से पहले ही करा दिया। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है, प्रणाम।